फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। फैसलाबाद में सूरज का पारा 41 डिग्री की हद को छू गया। गर्मी ने भी दिन में तारे दिखा दिए, शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। शदीद गर्मी में शहरी प्यास से बेहाल, चरिंद और परिंद भी होने लगे निढाल। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा 2-3 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत में भी बतदरीज इजाफा होगा। चिन्नौर का पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। सरकारी बाबू ठंडे कमरों से ना निकले। म्युनिसिपल कमेटी की गफलत शहरियों को प्यासा मारने लगी। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई माह से बंद, कहीं प्लांट खराब तो कहीं नल ही गायब। कहर ढाटे सूरज तले शहरी बूंद बूंद को कमालिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिया गया। एमएस डॉक्टर अदील आरिफ ने इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं हीट स्ट्रोक मुतासरीन के लिए 5 बेड मुख्तस कर दिए गए। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज, पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स की लड़ाई में आम शहरी रुल कर रह गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज छठे रोज भी मरीजों के लिए ना खुल सकी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की सरकारी अस्पतालों में आज भी हड़ताल। कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। 1 से 2 रोज में मुज़ाकरात ना हुए तो इंडोर भी बंद कर देंगे। हड़ताल तो अभी जारी है और ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और कम अज़ कम एक टेबल पे डायलॉग के लिए आए ताकि हालात तय पाएँ और इन मरीजों का ख्याल करे, डॉक्टर्स के फ्यूचर का ख्याल करे, नर्सिस का ख्याल करे, पैरामेडिक्स का ख्याल करे। लेकिन अभी तक उनके कान पे कोई जूं तक नहीं रेंगी, तो हो सकता है ये हमारी हड़ताल का दायरा कार अगले 2 से 3 दिन में बढ़ के इंडोर की तरफ चला जाए। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ने अमराज में मुब्तला शहरियों के दुख दर्द मजीद बढ़ा दिए। फैसलाबाद के अस्पतालों की ओपीडीज में मरीज और लवाहिकीन गर्मी में खार। कहते हैं किराया खर्च करके आते हैं, इलाज ही नहीं होता, मजबूरन प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ेगा। ये फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर को चेक करें, बुखार रहता है, 22 दिन हो गए हैं, बुखार उतरता चढ़ता रहता है। हमें तो पता नहीं था, इधर सफर करके आए हैं, अभी परेशान हैं। झंग के अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स का निजकारी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और मराकज से सेहत की ओपीडीज बंद कर दी गई। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए खार। एहतजाज के बायस मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। टोबा टेक सिंह के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में भी मरीजों का इलाज बदस्तूर बंद। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की आज भी हड़ताल। मरीज और लवाहिकीन सुबह से ही खार होने पर मजबूर। फैसलाबाद में दिल के मरीजों की सुनी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एफआईसी को 667 मिलियन रुपए के फंड फराहम कर दिए। रकम डिस्ट्रीब्यूटर्स और अद्वियात साज कंपनियों को दी जाएगी। एमएस डॉक्टर राना नदीम ने वाजबात के लिए खत लिखा था। कमालिया के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खातीन जकट के लिए भी फंड जारी कर दिए गए। 2022 में शुरू होने वाले मंसूबे के लिए 15 मिलियन रुपए के फंड से रिलीज। जकट कॉलेज में तामीराती काम जून 2025 में मुकम्मल होगा। मलेरिया से बचाव और आगाही का आज आलमी दिन। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ नदीम की जेरे क़यादत आगाही रैली। पीएचक्यू अस्पताल शोरकोट में भी सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। टीबी माहिरीन ने मलेरिया से बचाव बारे आगाही दी। झंग में रजिस्टर्ड खवातीन में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की तरसील। माहिर ग्राउंड में रिटेलर्स की जानिब से रकम की फराहमी। डेप्यूटी डायरेक्टर की जानिब से सेंटर की मॉनिटरिंग भी की जाने लगी। फैसलाबाद इंतजामिया के एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। एलपीजी ट्रेडर्स एसोसिएशन, रिक्शा और वैगन यूनियन सड़कों पर आ गई। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। एलपीजी के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। डिविजनल कमिश्नर मरियम खान के 18 हजारी के नवाही इलाके में रशीदपुर में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत खुद सुनी। रेवेन्यू दरखास्तों पर अहकामात जारी। शहरियों की शिकायत पर एक्सपीएन हाईवे को सड़कों पर रोजाना पानी छिड़कने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत भी नजरअंदाज। फैसलाबाद के सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर फाल ना हो सके।
डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर खत्म, जगह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस के अमले को दे दी गई। पीएचए एफडीए दफातर में भी डे केयर सेंटर न बन सके। महकमा हेल्थ अनहार के डे केयर सेंटर्स भी गैर फाल। किसान कर्ज चुकाने को तैयार, बैंक का अमला करने लगा ख्वार। टोबा टेक्सिंग में किसान कार्ड होल्डर्स को कर्ज की रकम जमा कराने में मुश्किलात। रकम जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मई। किसान कार्ड हेल्पलाइन गैर फाल। काश्तकार कहते हैं बैंक अमला ताउन नहीं कर रहा। एफबीआर में रजिस्टर्ड अफराद की मौतली के लिए नई शराइत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी। कारोबारी जगह के मुआयने की इजाजत न देने वाले जद में आएंगे। कारोबारी रिकॉर्ड फराहम न करने पर भी कार्रवाई होगी। टर्नओवर सरमाए और वाजबात से 5 गुना बढ़ने पर भी रजिस्ट्रेशन मौसल होगी। फैसलाबाद में 3 अहम सरकारी इदारों के रिटायर मुलाजमीन वाजबात से महरूम। महकमा सेहत, एमसी और जिला काउंसलर्स के रिटायर मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में 12 करोड़ की अदायगियां न हो सकी। महकमा सेहत का महकमा खजाना, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी को मरासिला जारी कर दिया गया। अदायगियों की इस्तदा कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद में ओवर चार्जिंग पर एक्शन। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 2 यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में मुनव्वर हुसैन और जहूर अहमद शामिल। फैसलाबाद में रेवेन्यू मुलाजमीन की कमी, जमा बंदियों का मामला लटक गया। एडीसीआर की जानिब से जमा बंदियों का डेटा मुकम्मल न हो सका। रेवेन्यू हुकाम का कहना है कि तहसीलदार और पटवारी काम कर रहे हैं, जून तक काम मुकम्मल हो जाएगा। झंग में ई स्टैम्प पोर्टल की अपग्रेडेशन। महकमा रेवेन्यू ने स्टैम्प फरोशों को बड़ी सहूलत दे दी। स्टैम्प पेपर की फीस अब ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जमा करा सकेंगे। वेंडर्स ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए फीस अदा कर सकेंगे। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत की सालाना मेंबरशिप रेवेन्यू मुकम्मल। 7,568 मेंबरान ने अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवाई। कारपोरेट के 1670, एसोसिएट के 5,500 मेंबरान ने तजदीद करवाई। इंटरमीडिएट की बजाय मैट्रिक के बाद ही बैरून मुल्क तालीम का इंतखाब करें और अपने कीमती 2 साल बचाएं। सीईओ रॉयल विजन कंसल्टेंट्स अब्दुल नबी कमर कहते हैं सिर्फ 4 साल में तलबा पाकिस्तान की 16 साल तालीम के बराबर डिग्री हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद के गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात। प्रिंसिपल नबीना कंवर ने पहली से 10वीं जमात तक के तलबा में इनामात तकसीम किए। कहती हैं तलबा पूरा साल मेहनत करते हैं, हौसला अफजाई करनी चाहिए। टोबा टेक्सिंग के दी सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल रिटायर्ड ज़ियाउल क़य्यूम की शिरकत। तलबा को कैश इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फैसलाबाद के अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का काम तेजी से जारी। वॉशरूम, टेबल टेनिस समेत इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली जारी। एंट्री गेट की तज़ीनो आराइश मुकम्मल हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 14वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स की जानिब से मिलने वाला 130 रन का हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 56 रन और हुसैन तलत 51 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी।